सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन 0 and 3 एंड 3x व्हेन x लाइज बिटवीन 3 to 10। ठीक है। और द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन 0 and 2 एंड 3x व्हेन x लाइज बिटवीन 2 and 10। तो हमें क्या दिखाना है? शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। आपको ये दोनों फंक्शंस डिफाइन किए हुए गिवन है। ठीक है। आपको क्या शो करना है कि f इज अ फंक्शन बट g इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती थी कि एक तो सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट ए के वो कुछ ना कुछ रिलेटेड होने चाहिए। एक चीज़ तो ये होती थी। सेकेंड चीज़ क्या होती थी, या फिर रिलेटेड की जगह आप कह सकते हो कि हर एक की इमेज होनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ क्या थी कि सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए। एक से ज़्यादा इमेज एक से ज़्यादा इमेजेस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो एफ एक्स है। जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 and 3 इट्स वैल्यू इज एक्स स्क्वायर एंड व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 3 and 10 इट्स वैल्यू इज 3x। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, एफ एक्स फंक्शन में at x equals to 3 in fx, तो यानी कि f of 3 की वैल्यू पूछ रही हूँ मैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगी? इट इज इक्वल्स टू एक बार तो हमारा देखो, इसकी वैल्यू एक तो x स्क्वायर होएगी यानी कि 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9, और 3 देखो 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो f ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है ना, क्योंकि 3 इस इंटरवल में भी आ रहा है। तो 3x भी होगी इसकी वैल्यू इंटू 3 विच इज 9। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चला कि दोनों से जो हमने वैल्यूज निकाली, 3 क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो जब 3 स्क्वायर के तब भी 9 आया, 3 इंटू 3 के तब भी 9 आया। यानी कि दोनों केसेस में हमारे पास, आप इसको ऐसे लिखोगे, दैट इज at x is equals to 3 fx is equals to 9. Hence the images of fx are unique। ठीक है। हम इसको बोलेंगे कि जो fx की इमेज है वो कैसी है? यूनिक है। Hence it is a function. So f इज अ फंक्शन। ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, जो आपने f ऑफ 3 निकाला विच इज 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, या फिर f ऑफ 3 विच इज 3 इंटू 3 9, दोनों केसेस से आपकी वैल्यू 9 आ रही है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर आप ऐसे लेते हो इसको कि फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर 3 है, तो उसकी जो इमेज आ रही है वो 9 ही आएगी दोनों रिलेशन से। यानी कि जो ये 3 है वो 9 से ही रिलेटेड है सिर्फ। ठीक है। यानी कि उसकी यूनिक ही इमेज आ रही है। इमेज कैसी है? 3 की यूनिक इमेज है, एक ही इमेज आ रही है, तो हेंस ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। अब gx के लिए देखते हैं। अब gx में देखो, gx में क्या है, यहाँ पे 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो हम एट x इज इक्वल्स टू 2 निकाल लें इन gx, है ना। तो एक बार तो g ऑफ 2 क्या आएगा, यहाँ से लेंगे विच इज 2 का स्क्वायर विच इज 4, या फिर g ऑफ 2 हम इससे भी निकाल सकते हैं, है ना, विच इज 3 इंटू 2 विच इज 6। इस केस में तो इक्वल नहीं आ रही है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सिंस एलिमेंट 2 corresponds to, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम कि element 2 corresponds to two images, two different images that is क्या different images हैं 2 and 4 and 6, hence G is
नॉट अ फंक्शन। इसका क्या मीनिंग हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कोई 2 एलिमेंट है, एलिमेंट 2 है, यहाँ पे आपके 4 और 6 है। तो हमने इससे क्या पता चला कि g ऑफ 2 एक बार 4 आ रहा है, यानी कि 2 की इमेज एक बार तो 4 आ रही है और एक बार इमेज क्या आ रही है 6। तो अगर आपने ये पढ़ा था, अगर फंक्शन होना होता है, अगर फंक्शन होगा तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, यानी कि यूनिक इमेज ही पॉसिबल है, एक से ज़्यादा इमेजेस पॉसिबल नहीं है। बट इस केस में 2 की 4 भी इमेज आ रही है, 6 भी इमेज आ रही है, हेंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। समझ में आ गया कि हमने फंक्शन कैसे बताया, और जो फंक्शन नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अ बिट ईजियर, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है ना। तो क्या कह रहा है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, यही है। तो सिंपली वी विल पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व। हमें क्या चाहिए भाई, एफ ऑफ, डायरेक्टली लिख लेती हूँ मैं, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। अब देखो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पे ये वैल्यू आएगी, यानी कि 1.1 का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे 1.1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0.1, ठीक है। सिंपल मैथ्स है। चलो 1.1 का स्क्वायर क्या होता है, 1.21 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 0.1। तो इसको इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.21 अपॉन 0.1। इसको जब आप कैंसिल करोगे, सो द फाइनल आंसर इज 2.1, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, बट इसमें भी गलती हो जाती है तो ध्यान से करना है। चलो नेक्स्ट इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन लिख लेते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन ना हमने एग्जाम्पल्स में किया है अभी, सेम मेथड है। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलिए, तो अभी आपको मैंने एग्जांपल्स में बताया था पहले कि आपका जो फंक्शन है, डोमेन जो है वो डिफाइन, या फिर फंक्शन को डिफाइन होने के लिए उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 1/0 आ जाएगा तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। 1/0 को हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, एफ एक्स इज डिफाइंड only when x square minus 8x plus 12 is not equals to 0, ठीक है। ऐसे ही लेंगे। तो अब इसको हम क्या कर दे भाई, फैक्टराइज, फैक्टर्स ठीक बनाने आपको। कॉमन निकालेंगे, -2 कॉमन निकाला, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं, x माइनस 2 x माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 6। हेंस डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 6, ठीक है जी। व्हाट विल बी द डोमेन, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर्स में से सिर्फ 2 और 6 को हटा देंगे तो 2 और 6 के अलावा सारे रियल नंबर्स आर पॉसिबल। उनके लिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी टाइप भी है और आती भी है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको मेथड पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो सिर्फ वो वैल्यूज़ हटा देंगे जिसके डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, ठीक है। कैसे भी समझ लो इस चीज़ को, ओके। अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, डोमेन एंड रेंज निकालना है। फंक्शन गिवन है आपको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1। आराम से पहले क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन के लिए मैंने बताया था कि डिफाइंड होना चाहिए फंक्शन। डिफाइंड का मतलब अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाली चीज़ कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। और मॉड का भी बताया था, है ना। तो हमारा यहाँ पे कौन सा वाला केस आ रहा है, ये स्क्वायर रूट वाला, अंडर रूट वाला केस आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देते हैं,
fx is defined when, डिफाइंड कब होगा ये, जब डिनोमिनेटर, सॉरी नॉट डिनोमिनेटर, अंडर रूट वाली चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, करेक्ट। तो अगर हमारे पास x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि x पे क्या कंडीशन आएगी, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, करेक्ट। तो हमें x पे कंडीशन चाहिए होती है, तो डोमेन सिंपली हमारा क्या आ जाएगा भाई, 1 से बड़ा, ये आ जाएगा हमारा डोमेन, ठीक है। डोमेन हो गया। अब रेंज, रेंज के लिए कैसे करेंगे, सोचो, देखो, एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमने अभी देखा वहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस x से ये पूरा फंक्शन बना देती हूँ, क्योंकि मुझे देखो रेंज मतलब मुझे इसकी वैल्यू देनी है fx की, कि fx कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है, इसकी क्या वैल्यूज आ सकती है। तो एज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब देखो ये बनाने के लिए, पूरा बनाने के लिए x माइनस 1 करना पड़ेगा, तो दोनों साइड्स 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0 आ गया। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रह गया, स्क्वायर रूट लेना है ना, तो अंडर रूट x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ही हमारा fx होता है, ये हमारा fx है ना, गिवन है क्वेश्चन में, सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल। रेंज क्या आ गई, 0 से बड़ा एंड 0 पे क्लोज्ड आएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहती है। सो हमारा ये आ गया डोमेन एंड दिस इज द रेंज, ठीक है। कुछ नहीं किया, अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, उससे हमने एक्स पे कंडीशन निकाल ली। अब क्योंकि एक्स पे कंडीशन गिवन थी तो उससे हमने एफ एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी, एंड हेंस वी गॉट आवर रेंज एंड डोमेन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें भी आपको डोमेन एंड रेंज ही निकालनी है। इस बार फंक्शन जो है वो आपका है मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, दिस इज योर फंक्शन, आपको इस पर डोमेन और रेंज निकालनी है। अब देखो, अब मॉड वाली चीज़ आ गई, ठीक है। मॉड वाली चीज़ के लिए आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मॉडुलस के जो अंदर है चाहे कुछ भी हो हमेशा बाहर पॉजिटिव आएगा। अब देखो यहाँ पे x वगैरह है, x पे x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे कि अगर वो वैल्यू आ गई तो x डिफाइन नहीं होगा, या ऐसा कुछ, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि x की कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ये जो फंक्शन है इट इज़ डिफाइंड फॉर, आप ऐसे लिख सकते हो, द फंक्शन is defined for all real numbers, ठीक है। ये फंक्शन सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो सिंपली डोमेन विल बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। डोमेन तो इजीली आ गया। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, देखो रेंज कैसे लेंगे हम, रेंज क्या होती है, एफ एक्स की वैल्यू, यानी कि ये जो एफ एक्स है ये पूरी चीज़ की क्या वैल्यू हो सकती है। अब देखो हमें ये चीज़ तो पता है कि मॉड्यूलस के बाहर, मॉड्यूलस के अंदर कोई भी नंबर हो उसकी जो वैल्यू होती है मॉड्यूलस की वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। मॉड्यूलस का आंसर कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आ सकता, भले ही अंदर नेगेटिव नंबर ही क्यों ना हो। मेरा मतलब ये है कहने का, अंदर अगर -3 का मॉड होगा तो वो भी 3 होता है, और अगर 3 का मॉड लेंगे तब भी 3 होता है, 0 का मॉड लेंगे तो 0 आएगा, नहीं तो सबका पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। हेंस हम इससे क्या बता सकते हैं कि सिंस मॉड x माइनस 1, मॉड तो किसी का भी हो है ना, मॉड के अंदर कुछ भी हो डजेंट मैटर, assumes all the non-negative real numbers, यानी कि रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 पे क्लोज, क्योंकि 0 भी आंसर आ सकता है ना। अगर अंदर मान लो अगर x की वैल्यू 1 हुई तो 1 माइनस 1 इज 0, 0 का मॉड इज 0, तो 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर्स वैल्यूज ही लेता है, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। आपके पास कुछ फंक्शन दे रखा है इस टाइप का इस बार, है ना,
बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, रेंज निकालनी है। पहले मैं आपको लिख देती हूँ एक बार, ये फंक्शन क्या है, लेट एफ x comma like this such that x belongs to real numbers, it is a function। हमें क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए क्या करें भाई, देखो सबसे पहले तो आपको fx पता तो होना चाहिए ना। जब भी आपको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा आएगा ना, इट मीन्स ये तो x है और ये y है। देखो कोऑर्डिनेट जब लिखे होते हैं तो कैसे लिखा होता है, एक x होता है एक y होता है, पहला वाला x दूसरा वाला y, और हमारा y को ही हम क्या बोलते हैं, fx। तो यानी कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि f ऑफ x क्या है आपका, x² अपॉन 1 प्लस x²। और रेंज निकालनी है मतलब fx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। सिंस वी नो दैट, अब आपको क्या गिवन है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आपको ये पता है कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये चीज़ हमको पता है ऑलरेडी। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो x² का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं उसको डिवाइड कर दूँ 1 प्लस x² से, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा ऑब्वियसली। तो यानी कि fx ही है ना, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये आ गई। दूसरी चीज़, अब क्या है, इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका आंसर का कोई मैक्सिमम अपर लिमिट नहीं होगी क्या, तो उसके लिए हम एक और चीज़ चेक करते हैं। देन हमें एक चीज़ ये पता है, आराम से देखना, x² प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x²। ये कैसे आया, देखो क्योंकि x² पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली। तो अगर मैं एक साइड पे 1 ऐड करूँगी, और देखो x² तो वैल्यू तो सेम ही होगी ऑब्वियसली, तो अगर मैं एक साइड 1 ऐड करूँगी यानी कि ये ग्रेटर है इससे, ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन दिस, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इस पूरी चीज़ को, या फिर आप कह लो कि हमने x² प्लस 1 से बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद x² प्लस 1, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। सो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x² अपॉन x² प्लस 1, ठीक है। या इसको थोड़ा ऐसे रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, इट इज लेस देन, मतलब कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो साइन भी चेंज किया, ठीक है, सिंपली वही स्टेप लिख रही हूँ। तो ये हमारा fx है, इट इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो इट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, विच इज यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा, क्यों इक्वल टू क्यों नहीं आएगा, इक्वल टू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि x² प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x², है ना। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि x² तो सेम है, यहाँ पर 1 ज़्यादा है ना, तो यहाँ बैलेंस कैसे ही होगा, तो इक्वल कभी नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली ये हमेशा बड़ा ही होगा, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। तो fx क्या आ गया, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अब एक बार हम फाइनल रेंज निकालने से पहले नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, इन दोनों से हमें क्या वैल्यूज़ मिल रही है fx की। यहाँ पे सपोज 1 है, यहाँ पर 0 1 ऐसे है, ठीक है। एक चीज़ तो क्या कह रहा है कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे डॉट ऐसे सर्कल और यहाँ तक सारी वैल्यूज आएंगी। ये वाली चीज़ क्या कह रहा है कि ये 1 से छोटा है, 1 से लेस देन है, यानी कि इस पे ऐसे करके 1 से छोटा। ये कॉमन सेक्शन चेक करते थे ना हम, कि ये आ गया कॉमन सेक्शन, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगी, कॉमन सेक्शन ही रेंज हो जाएगी। सो रेंज विल बी 0 से 1। ध्यान देना है 0 पे क्लोज्ड है, 1 पे ओपन है, क्योंकि यहाँ पे 1 पे ओपन है ना, इक्वल नहीं है 1 पे। इक्वल टू अगर होता तो क्लोज आता, पर इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन है यहाँ पे। और इक्वल टू क्यों नहीं है मैंने आपको बता दी, क्योंकि हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हमारी रेंज आ गई और हमें रेंज ही निकालनी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो क्या कह रहा है।
7th क्वेश्चन, इट इज सेइंग, चलो पढ़ लो आप इस बुक में से। देखो fx दे रखा है आपको इसमें विच इज x प्लस 1, gx दे रखा है 2x माइनस 3। क्या क्या निकालना है? बहुत कुछ निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट, टू फाइंड, सिंपल क्वेश्चन ये वाले है ना, f प्लस g, f माइनस g एंड f अपॉन g। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। f प्लस g क्या हो जाएगा? इट इज x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट इज f माइनस g, x प्लस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 3। माइनस खोलेंगे तो ये एज इट इज, पहले तो माइनस 2x प्लस 3 विच इज माइनस x प्लस 4। Now f upon g, x plus 1 upon 2x minus 3, where 2x minus 3 is not equals to 0. That is 2x is not equals to 3. That is x is not equals to 3/2. ठीक है, और ये कंडीशन लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, ये बिना बात नहीं लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आंसर लिखोगे ये सारा। सो इट्स डन। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो भाई, क्या कह रहा है? ओके, ओह ये तो काफ़ी सिमिलर है ना, हमने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में किया था, हल्की सी स्टेटमेंट डिफरेंट थी, अदरवाइज एग्जैक्ट सेम है। क्या कह रहे हैं दिखाती हूँ बुक में से। लेट f इज इक्वल टू दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ax प्लस b। वहाँ पे इसने क्या बोला था? इट इज़ अ लीनियर फंक्शन। तो ये कंडीशन भी हमें खुद से याद करनी पड़ी थी, है ना। यहाँ पे इसने ऑलरेडी बोल दिया कि कुछ इस तरीके का फंक्शन है फॉर सम इंटीजर्स a b, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो हमारा ये कुछ फंक्शन है, इसने बोला है कि आपको जो fx है इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax प्लस b, तो हमें a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, इसको 1 बोल देते हैं। इस f फंक्शन से आप क्या क्या लिख सकते हो? अब ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -1, f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -3। ये मैंने कैसे लिखे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे लिखे तो मैं हल्का सा फिर से बता देती हूँ। देखो, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे, x एंड y। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू fx जो है ना पूरा, तो ये fx होता है, y की वैल्यू है 1। ठीक है, चलो अब हम जो ये 1 है इसमें पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा भाई? a टाइम्स x प्लस b, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस b, और इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। ये कहाँ से आ रही है? बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 बोल देती हूँ एक बार के लिए। ठीक है, सिमिलरली पुट x इज इक्वल्स टू 0 में थर्ड ये वाली कंडीशन लीजिए, फोर्थ कंडीशन। ठीक है, किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a ऑफ 0 प्लस b विच इज इक्वल्स टू b, एंड f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है भाई? -1। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 बोल देती हूँ। b की वैल्यू आ गई, देखो हम इसको इसमें पुट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है ना, तो a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 2 आ गया। हेंस आपकी a की वैल्यू तो ये आ गई, एंड b इज इक्वल्स टू -1। यही निकालना था हमें, दोनों की वैल्यूज आ गई विच इज a इज 2 एंड b इज -1। ठीक है, तो अभी हमने 8th क्वेश्चन तक कर लिया है, बाकी का वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।